हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो समाचार पत्रों पर आधारित रहती हैं वो इस चैनल पर डिस्कस की जाती हैं। तो दोस्तों, आज भी बहुत सारी शैक्षिक खबरें हैं और साथ यहाँ पर योगी सरकार के बड़े ऐलान भी हम आपको बताने वाले हैं। डीएलएड से अभ्यर्थियों का जो मोह है वो भंग हो चुका है। लाखों सीटें अभी भी खाली रह जा रही हैं। तो चलिए सबसे पहले योगी सरकार के बड़े ऐलान पर चर्चा करते हैं। तो योगी सरकार का बड़ा ऐलान देख सकते हैं दोस्तों। निजी स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, शुल्क की भरपाई विभाग करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो साथ पढ़ने वाली बहनों में एक की फीस माफ होगी। योगी जी का कहना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निजी स्कूल में अगर दो बहनें पढ़ रही हैं तो उनमें से एक की फीस प्राइवेट स्कूल माफ़ करें। अगर प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं करते तो सामान्य वर्ग व अनुसूचित जाति वर्ग की बालिकाओं के लिए समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक बालिका के लिए अल्पसंख्यक कल्याण और ओबीसी बालिका के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ट्यूशन फीस की भरपाई की व्यवस्था करेगा। यह बात मुख्यमंत्री ने शनिवार को यहां लोक भवन में आयोजित शिक्षा छात्रवृत्ति वितरण के शुभारंभ समारोह में कही हैं। तो दोस्तों, यहां पर 1,51,212 छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री ने किया छात्रवृत्ति की राशि का हस्तांतरण। मुफ्त कोचिंग, यहाँ पर देखा जाए तो समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि विभाग समाज के गरीब व जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि देने के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की योजना चला रहा है। इसके लिए अब हर जिले में अभ्युदय कोचिंग शुरू की जा रही है। तो छात्रवृत्ति वितरण हुआ है। मुख्यमंत्री ने कंप्यूटर का बटन दबाकर छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री योगी व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 10 बच्चों को खुद छात्रवृत्ति के प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, बड़ा और असल मुद्दा, विभिन्न विभाग हैं उनमें 5.5 लाख पद खाली हैं। प्रतियोगियों ने जुटाए आंकड़े। भर्ती की मांग को लेकर अब प्रदेश स्तर पर आंदोलन की तैयारी है। छात्रों का दावा है कि शिक्षकों के 1,90,000 पद खाली हैं और यहाँ पर देखा जाए तो प्रदेश में विभिन्न विभागों में 5.5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जारी आंदोलन ने तेजी पकड़ ली है। प्रदेश में वर्तमान में 21.5 लाख से ज़्यादा पद स्वीकृत हैं और प्रदेश सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में दिए गए आंकड़े के अनुसार तकरीबन 16 लाख कर्मचारी इस समय कार्यरत हैं। ऐसे में 5.5 लाख पद रिक्त पड़े हैं। रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने प्रदेश स्तर पर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रतियोगियों का दावा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 1,26,038 पद रिक्त हैं। इनमें से 68,500 शिक्षक भर्ती में न्यायालय में लंबित 22,000 शेष पद शामिल नहीं हैं। उन्होंने शामिल करने पर यह संख्या 1,48,038 हो जाएगी। इसके अलावा जूनियर परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2016 में बीपीएड शिक्षकों के 32,022 पदों के विज्ञापन, जूनियर परिषदीय विद्यालयों में विज्ञान संवर्ग में वर्ष 2013 में शिक्षकों के 29,334 पदों में से तकरीबन 8,000 पदों पर लंबित भर्ती और प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल में चल रही भर्ती प्रक्रिया के अतिरिक्त 3,000 से अधिक पदों को जोड़ लिया जाए तो शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 1,90,000 पहुंच जा रही है। इसके अलावा संस्कृत व उर्दू शिक्षण संस्थाओं में तकरीबन फीसदी रिक्त पद हैं। माध्यमिक विद्यालयों में 27,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, लेकिन अभी विज्ञापन जारी नहीं है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 8,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन तैयार है। एलटी 2018 की भर्ती में कंप्यूटर विज्ञान व गणित के 4,000 से ज़्यादा पद रिक्त रह गए हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2019 में ही टीजीटी, पीजीटी व प्रधानाचार्य के तकरीबन 40,000 पदों का अधियाचन चयन बोर्ड को प्राप्त हो चुका है, जिसमें 15,000 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खत्म किए गए तदर्थ शिक्षकों के एवज में भी नियमित भर्ती की जानी है। तदर्थ शिक्षकों की संख्या तकरीबन 34,000 है। हाल ही में चयन बोर्ड द्वारा सर्वे कराया गया है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षकों के 17,000 पदों पर होनी है भर्ती। रोजगार के मुद्दे पर युवा मंच के बैनर तले 1 माह से जारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अनिल सिंह का दावा है कि महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 17,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, लेकिन अभी विज्ञापन जारी नहीं किया गया। पुलिस कांस्टेबल की 2 वर्ष पहले से 52,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। पुलिस विभाग में वर्तमान में सभी प्रकार के 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, जिसमें दरोगा भर्ती के 9,000 से ज़्यादा पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। यूपी SSSC 50,000 पदों पर अध्याचन मिल चुका है, लेकिन भर्तियां लंबित हैं। समूह ग के तकरीबन 1 लाख पद रिक्त हैं। वहीं तकनीकी संवर्ग में विभागों और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में करीब 1 लाख पद रिक्त हैं। और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो नौकरी के लिए बनी संयुक्त बेरोजगार संघर्ष समिति। रोजगार के मुद्दे पर कई छात्र संगठनों ने एकजुट होकर संयुक्त बेरोजगार संघ समिति का गठन किया है। बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई की रूपरेखा और तैयारियों के लिए शुक्रवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर समिति की बैठक भी बुलाई गई थी। सूरत हालात ये हैं दोस्तों कि लाखों लाख सीटें खाली हैं, भर्तियां आ नहीं रही हैं, और यहाँ पर डीएलएड के जो कोर्सेज हैं वो लगातार चलाए जा रहे हैं, और इसमें क्या है, लाखों सीटें रिक्त रह जा रही हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड में इस बार भी छात्रों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। हालांकि पिछले सत्र शून्य घोषित कर दिया गया था। 1 साल बाद दाखिले के लिए काउंसलिंग हुई तो जितने सीटें भरी जानी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा खाली रह गईं। तीसरे चरण की काउंसलिंग खत्म होने के बाद 1,32,766 जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। डीएलएड का नया सत्र 11 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। डीएलएड में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 22 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी, लेकिन छात्रों ने इसमें कोई खास रुचि नहीं दिखाई। काफ़ी संख्या में सीटें रिक्त रही हैं, यहाँ तक कि डाइट की भी कुछ सीटें रिक्त रह गई हैं। डाइट में 10,600 सीटें हैं, इनमें से 3 चरणों में 10,134 सीटों पर दाखिला हुए हैं। जो सीटें रिक्त रह गई हैं वो आरक्षण वर्ग की हैं। डीएलएड की कुल 2,28,900 सीटें हैं, इनमें से 96,134 सीटों पर ही दाखिले हुए हैं, जबकि 1,32,766 सीटें रिक्त गई हैं, वह भी तब जब पिछला सत्र शून्य घोषित किया गया है। तो मतलब देख सकते हैं डीएलएड का क्रेज ही खत्म हो गया है। भाई क्यों रहेगा क्रेज, आपने बीएड को रख दिया है, और बीएड जैसे कोर्सेज आने के बाद मुझे लगता है डीएलएड को बंद ही कर दिया जाना चाहिए। क्या मतलब है, बेरोजगारी बढ़ाएंगे और फिर इसके बाद दिक्कतें होंगी, तो क्या मतलब है डीएलएड का। आप एक ही शिक्षण कार्यक्रम रख लीजिए। 1 to 8 का टीचर बनना है, या 1 to 12 का, चलिए 1 से यानी कि 10 तक जो टीचर बनने हैं, टीजीटी तक वाले को सबको डीएलएड बीएड सब एक समान कर दीजिए। सब करें, आए जाएं, कोई दिक्कत नहीं। भाई क्या है, कंपटीशन तो है ही आगे चल के, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप एग्जाम लोगे। डीएलएड बीएड को आप सेम कर दीजिए, इक्विवेलेंसी ला दीजिए, तब देखिए डीएलएड में भी सीटें भरने लगेंगी। कोर्सेज को ऐसा बनाया जाए, और आई थिंक कोर्स वैसे है ही, तो ऐसा कर दिया जाना चाहिए, तभी कुछ काम होगा, अन्यथा डीएलएड को बंद करना पड़ेगा। अगर ये 2 साल लगातार करते तो इस बार और भी न भर जाती। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों की रिपोर्ट मांगी गई है। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को काउंसलिंग हुई है। 95 जो अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है। प्रताप सिंह बघेल जी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों की चयन और नियुक्ति से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को चयन और नियुक्ति के बाद उनके रजिस्ट्रेशन, नाम आदि के विवरण 2 अक्टूबर तक भेजने के निर्देश भी दिए हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मंत्री व अपर मुख्य सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से बांट दिए नियुक्ति पत्र। समाज कल्याण विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगे 30 लाख। तो इस तरह के फर्जीवाड़ा आप लोग देख सकते हैं। निजी बैंकों में नौकरी के नाम पर जेबें खाली कर रहे जालसाज। इंटरव्यू व अन्य प्रक्रिया के नाम पर लिए जा रहे रुपए। गुडम्बा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, और विदेशी युवती ने नौकरी के नाम पर लगाया चूना।
गार्ड की नौकरी देने का झांसा देकर ठगी, कार्ड क्लोन कर निकाले 1,86,000 रुपए। तो दोस्तों ये साइबर क्राइम है, इससे बचकर रहें और फर्जी नौकरी के चक्कर में ना पड़ें। क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। किसी भी सफलता का, सरकारी नौकरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो आप इनसे बिल्कुल बच के रहेंगे। अब दिखाते हैं आपको असली खेल। 70% शिक्षक 8वीं के तीनों विषय पढ़ा रहे हैं। सामाजिक विषय में 11 से 81 बच्चों पर एक शिक्षक है। मतलब लगभग 1200 बच्चे हैं और एक शिक्षक है। क्या यही आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात है? भाई अगर यहाँ पर जूनियर में, विद्यालय में जो टीचर के पोस्ट खाली हैं, तो आप या तो सीधे से प्रमोशन लाइए, आप प्रमोशन करिए। तो प्रमोशन करेंगे तब भी क्या होगा, सीधी भर्ती और प्रमोशन ना होना है। सीधी भर्ती के लिए तो बंद ही कर दिया काम। तो या तो सीधी भर्ती ले आइए सीधे से। जो डीएलएड बीएड वाले हैं अपना, वो एग्ज़ाम दे के 6 to 8 में आ जाएंगे फटाफट। क्या दिक्कत है? लेकिन योगी सरकार ने ही ये प्रमोशन का मुद्दा लाया हुआ है, एग्ज़ाम से नहीं करेंगे भर्ती। क्योंकि जो सपा सरकार ने 29,000 भर्तियां कर दी थी, उसके बाद से इन्होंने बंद कर दी है ये पद्धति। तो चलिए ठीक है, फिर भी आप प्रमोशन करिए। प्राइमरी वाले प्रमोट होंगे, हेडमास्टर बनेंगे या सीधे से सहायक अध्यापक बनेंगे। तो जितने भी प्राइमरी से जाएंगे जूनियर में, उतने सीट वैकेंट रह जाएंगे। तो फिर उन पर नई भर्तियां करिए। तो चाहे इधर से काम करिए चाहे उधर से करिए, लेकिन करना चाहिए। क्योंकि छात्र शिक्षक अनुपात काफ़ी खराब है। 70% जो शिक्षक हैं वो 8वीं के तीनों विषय पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कमी यहाँ उच्च प्राथमिक स्कूलों में है। अगर इन स्कूलों में पदों को भरा जाए तो अवश्य ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियां लगातार बेसिक शिक्षा विभाग में बनी रहेंगी। और यही रिशफलिंग का कार्य चलता रहा तो बेहतरीन होगा, बढ़िया होगी शिक्षा व्यवस्था, साथ ही साथ रोजगार भी मिलेगा। ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं कब तक ये नई भर्ती इधर आती है। लेकिन इन्हीं सभी कारणों से आपकी जो भर्ती है वो डेड श्योर है। इसलिए आप लोग तैयारी बिल्कुल से करते रहें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। लेकिन चलिए थोड़ा सा हम एक अपडेट रह गई शायद, टीजीटी पीजीटी 2021 परीक्षा परिणाम की अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो टीजीटी पीजीटी के जो शेष विषयों के रिजल्ट हैं पीजीटी के, वो इसी हफ्ते आ जाएंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। और आपका जो टीजीटी का परीक्षा परिणाम है दोस्तों, वो 16 अक्टूबर के बाद जारी होने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है। मतलब 16 अक्टूबर के बाद से टीजीटी के जो छुटपुट विषय हैं उनका परीक्षा परिणाम जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। और पीजीटी का जो शेष विषयों का रिजल्ट है इस वीक आ जाएगा। बाकी इंटरव्यू के बाद सब कुछ यहाँ पर 31 अक्टूबर तक फाइनलाइज होने की उम्मीद नज़र आ रही है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।